नमस्कार मित्रों, जय मां शेरावाली, जय मां भद्रकाली कपालिनी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, हो जाइए सावधान और आने वाले अगले 8 दिनों तक अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा है और यह खतरा आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। जी हां दोस्तों, जो बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ये बात किसी के भी कानों का खबर मत होने देना, वरना पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी होगी और आपका मजाक बनेगा। क्योंकि आने वाले अगले 8 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 8 दिनों के भीतर सूर्य और शनि अपना बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी नादानी कहीं आपके लिए ही मुसीबत का कारण न बन जाए और आपके लिए भारी न पड़ जाए। इसलिए आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगले इन 8 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली सच समय नहीं होने वाला है। इस समय में आपको बहुत बड़े बाद ए लाभ होने वाला है, लेकिन समय समय पर आपको सावधानियां बरतनी होगी। जी हां, अगर आपने समय पर सावधानियां नहीं बरती तो आपके सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है और आपका सब कुछ माटी में मिल सकता है। इसलिए अगर आप अपना थोड़ा सा कीमती समय देने के लिए तैयार है तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े राज्य से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, इससे आपको काफी लाभ हो सकता है। तो क्या लाभ होंगे और क्या लाभ नहीं होंगे, इसकी व्याख्या हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले दिन 8 दिनों के अंदर जो होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। अगले 8 दिनों के भीतर सूर्य और शनि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर बस इतना ही विनती करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका राशिफल तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो के बीच बीच में और वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानियों का अंत होगा और आपके सर पर जो भी मुसीबत आती है उन सभी मुसीबत आसानी से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो समय है, यह समय आपकी जिंदगी का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय है। इसलिए इस समय को आप अपने हाथों से यूं ही जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा समय बड़े ही भाग्य से मिलता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा से, सच्चे आस्था भाव से जय मां भद्रकाली, जय मां अंबे, जय मां गौरी जरूर लिखें। माता भद्रकाली जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। आई दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं यह समय से सितारों द्वारा कौन से संकेत मिल रहे हैं। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद इस तरह के परिवर्तन आपकी राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। बेटा, मुझे पता है कि आप बहुत लंबे समय से अपने जीवन में परेशान होते आ रहे हो। जब जब तुम एक अच्छे कार्य करने की शुरुआत करते हो, तब तब तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो ही जाती है, क्योंकि आपके जो अगल बगल के दुश्मन हैं वह आपको हर संभव परेशान करते रहते हैं और उन लोगों ने आपको नाक में दम करके रखा है। लेकिन कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और आप उन सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं। एक कहावत है कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का माथा ठनक गया है। भगवान शनिदेव जी ही अब आपके दुश्मनों को असली औकात बताने वाले हैं और आपकी जिंदगी से उन्हें दूर करने वाले हैं। जी हां, अब वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी का चमत्कार होने वाला है। जी हां, अब आपको उन सभी दुश्मनों से और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी की लाठी आपके दुश्मनों के ऊपर पड़ने वाला है। आय का कोई रुका हुआ स्रोत फिर से शुरू होने से राहत मिलेगी। अगर कोई लेन देन या प्रॉपर्टी संबंधी कार्य अटका हुआ है तो आज सफलता मिल सकती है।
धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामलों को बाहरी लोगों के साथ शेयर न करें। अचानक कोई ऐसा खर्चा आएगा कि जिस पर कटौती करना मुश्किल होगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, शांति से ही सुलझाएं तो अच्छा है। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करने की जरूरत है। बिना सोचे समझे किसी भी तरह का रिस्क न लें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जनसंपर्क द्वारा फायदा हो सकता है। घर में सभी सदस्यों का आपस में सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज निर्णय लेते समय बहुत ही सोच विचार करें, क्योंकि अनुकूल ग्रह स्थिति है और आपको बेहतर सफलता मिलने वाली है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ पर आने की जरूरत है। कभी कभी व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाने से लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपनी इन कमियों पर नियंत्रण करें। इसके लिए आत्म अवलोकन करना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। कुछ खास संपर्कों के माध्यम से आपको उचित अनुबंध मिलने वाले हैं, इसलिए अपना पूरा ध्यान व्यवसाय पर केंद्रित रखें। प्रॉपर्टी के कारोबार से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधान रहें। निवेश संबंधी गतिविधियां करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श अवश्य लें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाकर रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। आप अपनी प्रतिभा और योग्यता से किसी भी परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। ध्यान रखें कि स्वयं के विकास के लिए स्वभाव में थोड़ी सतर्कता लाना जरूरी है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। विपरीत परिस्थितियां रहेंगी और खर्चे भी परेशान करेंगे। हालांकि आप अपने सामर्थ्य से नकारात्मक परिस्थितियों में नियंत्रण पा लेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का खतरा न उठाएं। कार्य क्षेत्र में मेहनत की अधिकता रहेगी, लेकिन आपको इसके उचित परिणाम हासिल होंगे। राजकीय सेवा में लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। कामकाज को लेकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से वार्तालाप हो सकता है। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम रोमांस के मामले में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। आय का रुका हुआ साधन पुनः शुरू होने से आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। आप कामकाज और परिवार में बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे। युवाओं का अपने भविष्य के लिए सजग रहना जरूरी है। ध्यान रखें, किसी वजह से गुस्सा या आवेश में आना आपके कार्यों को रोक सकता है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, वरना इस वजह से आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। स्वभाव में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। व्यावसायिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। हालांकि किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर योजनाएं बनेंगी, लेकिन बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा न करें। घर के बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठों की सलाह काम आएगी। संबंधों में चल रहा मनमुटाव किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से दूर होगा। संतान का जिद्दी और अड़ियल रवैया चिंता में डाल सकता है। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत और रुचिपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालें। स्वार्थ के संबंधों में दूरी बनाकर रखें। रुपए पैसे के लेन देन की वजह से रिश्ते में दरार पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों की जरूरतों का ध्यान रखें। अपने संबंधों के लिए ज्यादा लापरवाही करना ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्यभार रहेगा और दिन व्यस्तता में व्यतीत होगा। आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम हासिल होंगे। नौकरी में किसी भी अनुचित कार्य में भाग न लें। कोई इंक्वायरी हो सकती है। वैवाहिक संबंध में छोटी छोटी बातों पर आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें कि इसका नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक व्यवस्था पर न हो। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। भावुकता और आलस से आपके बनते कार्यों में विघ्न आएंगे,
इस वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। नुकसान होने की संभावना है। किसी भी तरह की आवाजाही से बचें। दूर दराज के क्षेत्रों के साथ नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। साथ ही पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए लोगों के संपर्क में रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय अभी मंद ही रहेंगे। जल्दी ही स्थिति उत्तम भी हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। इस वजह से मन और माहौल दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। इस समय ग्रह स्थिति बेहतर देने की कोशिश कर रही है। आप अपने आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण काम की योजनाएं बना लें। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेलजोल न रखें। ये समय अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने में व्यतीत करें। व्यवसाय की दृष्टि से समय सामान्य ही है। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी, इसलिए संयम बनाकर रखना होगा। व्यवसाय में कर्मचारियों और माल की क्वालिटी पर नजर रखें। जरा सी लापरवाही नुकसानदायक रहेगी। आय की स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। आज आपका कोई व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने वाला है। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। साथ ही अनुभवी और सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य में रहें। इससे आपकी विचार शैली में नयापन आएगा। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें। उनका सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। व्यर्थ गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। कारोबारी गतिविधियों में फाइनेंस का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि नुकसान होने की अधिक संभावना है। व्यवसायों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा से अभी दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा और अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। साथ ही कोई मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। काफी समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। कोई सरकारी मामला हल हो सकता है। परिवार के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। आपका सकारात्मक व्यवहार पारिवारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में सहायक होगा। आज आपके प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहेली की स्थिति रहेगी। आप अपने साथी के कार्यों और मंशा को समझने में असफल रहेंगे। बेचैनी और असंतोष की एक अस्पष्ट भावना भी आपके अंदर रहेगी। सब कुछ ठीक होने में समय लगता है और वो आपको देने की जरूरत है। जल्दबाजी में चीजों से निपटना आपको कुछ मदद नहीं दे पाएगा। धीमी गति से आगे चले और स्थिति का हल अपने आप निकल जाएगा। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ DDH क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आप काफी ऊर्जान्वित महसूस हो रहे हैं। यह सब आपके नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे बनाए रखें। अगर संभव हो तो अपने स्वास्थ्य की जांच भी करा लें। जो पेशे से स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं, उनके लिए करियर में बहुत अच्छा समय है। आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकता है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा। इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हो सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाए क्यों,
कि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जाल या संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दें। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आप अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। कशमकश में न रहें, बदलाव होना अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजना पर काम कर रहे हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपके अपने लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इस समय परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझने की जरूरत है। गुस्से से समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में अपने काम की क्वालिटी और कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार लाने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर न करें। आपका कोई ऑर्डर निरस्त हो सकता है। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन व्यवस्था बेहतर रहेगी। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात का अवसर बनेगा। अगर आप किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, तो अनुकूल समय है। विद्यार्थी और युवाओं को अपनी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम हासिल होंगे। कुछ समय अपनी हॉबी में लगाने से मन प्रफुल्लित रहेगा, सुकून मिलेगा। विपरीत परिस्थिति में शांति और संयम बनाए रखें। अपनी महत्वपूर्ण वस्तु संभालें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि नुकसान की आशंका है। व्यवसाय को गति देने का अनुकूल समय है। अगर कोई उपलब्धि सामने आए तो उसे तुरंत हासिल करें। निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से लोगों को अपने प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिलने वाली है। अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। अगर घर से संबंधित कोई वस्तु या वाहन खरीदने की योजना बन रही है, तो समय बहुत ही अनुकूल है। किसी सामाजिक गतिविधि में आपका महत्वपूर्ण योगदान होने से मान सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल जोल रखते समय सावधान रहें और अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें। इसका असर आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी होगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से महत्वपूर्ण कार्य स्थगित करने पड़ सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र में कोई नई गतिविधि करने की बजाय वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। अभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दिक्कत महसूस होगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। युवा मित्रों की दोस्ती गहरी होगी। आज अचानक कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय अन्य सदस्यों की सलाह को महत्व दें। समाज सेवी संस्थाओं के लिए भी आपका योगदान आपको सुकून देगा। पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। इस वजह से आपके परिवार में तनाव रह सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह रहेंगे। खर्च पर काबू रखना जरूरी है। व्यवसायिक मामलों में अभी ज्यादा इनकम की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य सावधानी से करें। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में कार्यभार की अधिकता से परेशान रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। किसी मित्र से मुलाकात खुशी देगी। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आपके लाख कोशिश के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है, तो नियमित अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जाप करते हैं, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे उसे हर काम में सफलता मिलने लगती है।